Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है योनि स्थिरता लूज वेजाइना। अधिकांश महिलाओं और पुरुषों को लगता है कि गर्भावस्था और अत्यधिक सेक्स के कारण योनि की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। कई लोग मानते हैं कि वेजाइना या योनि के ढीले होने की वजह से उन्हें सेक्सुअल संबंधों में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, जबकि ये एक मानसिक समस्या है। योनि के ढीलेपन को लेकर कुछ मिथक हैं, जिनका मानसिक लाभ लेकर सूडो मेडिकल ने $4.3 ट्रिलियन का एक बड़ा वैश्विक बाजार खड़ा कर लिया है। कैन यू इमेजिन? सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में वेजाइना टाइट करने से लेकर स्तन टाइट करने की क्रीम, इंजेक्शन, उपकरण उपलब्ध हैं बाजार में। आप सोच सकते हो कि इस छोटे से मिथक ने, इस छोटी सी अज्ञानता ने कितना बड़ा बाजार खड़ा कर दिया है हमारे सामने। आइए आज इसके कुछ मिथ हैं जो मैं आपके सामने दूर करने की कोशिश करती हूँ या आपके सामने राइट नॉलेज शेयर करती हूँ। उम्र के साथ योनि की मसल्स का बिगड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। उम्र बढ़ने का असर शरीर के किसी भी अन्य हिस्से जैसे त्वचा, चेहरा और हड्डियों की तरह ही योनि की मसल्स पर भी इसका बदलाव दिखाई देता है। वेजाइना का ढीलापन एक कल्पना मात्र है। यह सेक्सुअल संतुष्टि पाने में इतनी अहम भूमिका भी नहीं निभाता जितना कि हम सोचते हैं, जितना कि इसे बताया जाता है। वेजाइना की दीवार लचीली होती है। इसमें प्राकृतिक रूप से फैलने की और दोबारा से अपने मूल रूप में आने की क्षमता होती है। दोबारा से ये अपने आकार में वापस आ जाती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है। फिर जब कोई महिला सेक्सुअल संबंधों के प्रति उत्तेजित होती है तो वेजाइना लुब्रिकेटेड या चिकनी हो जाती है और इसका भीतरी 2/3 भाग फैल जाता है। इसकी वजह से सेक्सुअल संबंधों के दौरान पुरुष को यह महसूस हो सकता है कि सचमुच वेजाइना ढीली हो गई है, जबकि सचमुच ऐसा नहीं होता। सेक्स के महज 5 घंटे बाद ही योनि अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। तो नीम हकीमों से दूर रहें। पुरुष भी और महिलाएं भी सबसे ज़्यादा सेक्स ट्रैप इसी कारण से किए जाते हैं। वेजाइना में ढीलेपन की सबसे बड़ी वजह बच्चे के जन्म को माना जाता रहा है। चूँकि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे इस रास्ते से बाहर आते हैं, जिससे वेजाइना की दीवारें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और ढीली पड़ सकती हैं, पर ऐसा बहुत ही कम महिलाओं के साथ होता है। वेजाइना का फैलना स्वाभाविक है, पर यह खुद अपने आप में सामान्य आकार में आ जाती है। ये भी नेचुरल है, ये भी स्वाभाविक है। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे के जन्म के बाद वेजाइना को अपने मूल आकार में लौटने के लिए 6 महीने का समय लगता है। और एक मिथक ये भी है कि ज़्यादा सेक्स करने से वेजाइना लूज हो जाती है, जबकि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे कितनी बार भी आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, ये वेजाइना की मांसपेशियां अपने मूल रूप में वापस लौट आती हैं। इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। वेजाइना को टाइट करने के लिए कई तरह के मेडिकल विकल्प उपलब्ध हैं। योनि को टाइट बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारी क्रीम और जेल भी उपलब्ध हैं, जो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार योनि की टाइटनेस को यूज़ करने चाहिए। मैं इनके नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ये कोई समस्या है ही नहीं जो आपको दूर करनी है।
तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप घर पर ही घरेलू तरीके से योनि को टाइट करना चाहते हैं तो यहाँ बताए गए उपाय आपके काम आ सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर पढ़कर सुनाऊंगी। नीचे कुछ उपाय हैं जो नेट पर भी उपलब्ध हैं। यदि आपको विस्तार से इन पर जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास भी आ सकते हो। योग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। रोज़ योग करने से योनि की मांसपेशियाँ टाइट होने में हमें मदद मिलती है। आप सेतु बंधनासन जैसी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करके भी पेल्विक हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और जब आप गहरी सांस लेते हो तो गहरी सांस लेने से भी हमारी मांसपेशियाँ वो मजबूत बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने जीवन में डेली रूटीन में योग को अपनाइए, जिससे कि आपके पेल्विक मसल्स मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। और सांसों पर भी ध्यान दीजिएगा। जितना आप गहरा लंबा सांस लोगे, ऑब्वियसली आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपका शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही मजबूत रहेंगे। पेल्विक स्ट्रेच पेल्विक हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आप पेल्विक स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इसके लिए एक कुर्सी के किनारे पर बैठ जाएं और पैरों को चौड़ा करें। एक कुर्सी लीजिए, उसके किनारे पर बैठिए और अपने पैर फैला लीजिए। अब एड़ियों की ओर झुकें और बाहों को फैला लें। आपको अपना पेल्विक हिस्सा अंदर की ओर मोड़ना है। योनि की मांसपेशियों को मजबूत करने और वेजाइना को टाइट करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत असरकारी साबित हो सकती है। अब है स्क्वैट एक्सरसाइज। स्क्वैट एक्सरसाइज शरीर के निचले हिस्सों को मजबूत और टोन करने के लिए स्क्वैट्स बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें योनि को टाइट करने में भी मदद मिलती है। स्क्वैट करने के लिए दोनों पैरों को चौड़ा कीजिए और दोनों पैरों को चौड़ा करके खड़े हो जाइए और फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर नीचे की ओर झुकें और फिर वापस ऊपर आ जाएं। इस दौरान आपके कूल्हे बाहर की ओर होने चाहिए, आपके जो हिप्स हैं वो बाहर की ओर होने चाहिए। इस एक्सरसाइज से न केवल योनि टाइट होगी बल्कि आपकी बॉडी भी टोन में आएगी। कीगल एक्सरसाइज अगर आप अपनी योनि के ढीलेपन से निजात पाना चाहते हैं तो आज से ही कीगल एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। ये एक्सरसाइज वेजाइना को टाइट करने में बहुत मददगारी साबित होती है। इस एक्सरसाइज से पेल्विक हिस्सों की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं, जिससे वेजाइना को टाइट होने में मदद मिलती है। योनि को टाइट करने के लिए आपको सबसे पहले कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये थी आज की पोस्ट, आज का विषय। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और जैसे कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों की जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, जितने भी मिथक हैं वो तोड़ सकूं, वो दूर कर सकूं, ताकि आप लोगों की जो लाइफ है वो रोमांटिक रहे, प्लेजरेबल रहे। आपकी छोटी सी अज्ञानता से आप दोनों के बीच में कड़वाहट या स्पेस ना आए। ऐसी ही मैंने बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो बना रखी हैं। देखो, एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जो हमारे ये भ्रांतियाँ हैं ना, अज्ञानता है कि हमारा जो साइज़ है, पीनस का साइज़ है, बड़ा होना चाहिए, तभी हम ज़्यादा प्लेज़र दे सकते हैं अपने पार्टनर को, या फिर हम ज़्यादा पुरुषत्व अपना साबित कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने भी वीडियो बना रखी है, पीनस के साइज़ के ऊपर भी, तो वो भी आप देख सकते हो। एवरेज साइज़ सबका ही होता है, सिर्फ 1% लोग हैं जिनका पीनस का साइज़ बहुत छोटा होता है, सिर्फ 1%। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पोर्न देखकर अपने भीतर ये बिठाने की ज़रूरत है कि टाइट वेजाइना या फिर बड़ा पीनस होना चाहिए। आप सोच कर देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े से रूम में हैं
और आप उसके अंदर घुस जाते हो। अगर उसके भीतर खाली जगह है तो आप इजीली मूव कर सकते हो, जो आपको करना है वो आप एक्टिविटी कर सकते हो। बट अगर आप बहुत लंबे हुए और जो रूम है उसका आकार छोटा हुआ तो आप कितना एंजॉय कर पाओगे। ठीक इसी तरह वेजाइना अगर टाइट होगी और आपका साइज़ बड़ा होगा तो आप प्लेजर की जगह पेन ही दोगे, आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते अपने पार्टनर के साथ। तो एवरेज साइज़ और स्मॉल साइज़ अगर आपका है तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ये आपके लिए आशीर्वाद है कि आप बहुत अच्छे से अपने पार्टनर के साथ संबंध बना सकते हो। जितनी भी एक्ट आप करना चाहो, जो भी आप पोज ट्राई करना चाहो, वो आप इजीली बिना डरे कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप ज़्यादा पोज ट्राई नहीं कर सकते, ज़्यादा एक्टिविटी आप सेक्स में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पार्टनर को पेन होगा। समझ आई बात? ऐसे ही वेजाइना का टाइट होना भी एक मिथक है। वेजाइना लूज है तो ये आपके लिए अच्छा है, आप इजीली उसमें इंटरकोर्स कर सकते हो। और सच बताऊं तो अगर आपको सेक्स सीखना है, सेक्स करना है, तो पेनिट्रेशन को भाड़ में जाने दीजिए, पेनिट्रेशन को छोड़िए। आप अपने भीतर रोमांस पैदा कीजिए, आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको चैनलाइज करना सीखिए, उसको ऊपर उठाना सीखिए, ताकि वो आपके पूरे शरीर में फैले, पूरे शरीर को आपको जीवंतता महसूस कराए। रोमांचित होना सीखिए अपने पार्टनर के साथ, सेंसुअलिटी को बढ़ाइए, सेक्सुअलिटी को नहीं। सेक्सुअलिटी का यूज़ कीजिए और अपने भीतर सेंसुअलिटी पैदा कीजिए। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, अपने 7 चक्रा को ओपन करने के लिए सेक्सुअल एनर्जी का यूज़ कीजिए, कुंडलिनी का प्रयोग कीजिए, ताकि वो आपको ताकि जो आपकी यात्रा है राम से काम से राम तक की वो सफल हो सके। इसी के लिए मेरा छोटा सा प्रयास है। 2 सितंबर से ऋषिकेश में मेरा कैंप है, तंत्रा का वर्कशॉप है। अगर आप लोगों को संन्यास लेना है, अपनी तंत्र साधना की शुरुआत करनी है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हो और संन्यास ले सकते हो। सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा, शाम को 5 बजे ख़त्म है। सैटरडे संडे ही पड़ता है शायद, तो आप इजीली आ सकते हो अपने पार्टनर के साथ भी, और अगर सिंगल हो तो सिंगल भी ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, कॉल ना करें प्लीज़, मैसेज करके जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हो। हालांकि मैंने कैंप से रिलेटेड जानकारी परसों वाली वीडियो में बना रखी है, 2-3 दिन पहले। तंत्र कैंप में होता क्या है कि आप सिंगल ज्वाइन कर सकते हो, लगभग सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।